एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे में। ये चैनल आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलता है। और हमारा ये टारगेट होता है कि जो सिस्टम आपको स्कूलों में मौजूद होता है और बिल्कुल उसी तरह पढ़ाया जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें, उसे शेयर करें, बेहतर होगा। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने वापस आया हूँ, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अगर मैं इसे डायरेक्ट पढ़ा दूंगा तो शायद उतना अच्छा नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी रीडर्स हैं, मेरे जो भी पाठक हैं या मेरे जो व्यूअर हैं, वो पहले समझ लें कि डिग्री होती क्या है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले मैं डिग्री आपको समझा दूँ। डिग्री डिग्री को डिग्री ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी हिंदी बनाने की गलती नहीं करेंगे हम। तो आप यूँ समझ लीजिए कि डिग्री तीन तरह की होती है। नंबर एक है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। नंबर दो है कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री और नंबर तीन है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब हमने खास तौर से आपको बताया कि डिग्रियां तीन हैं। नंबर एक पॉजिटिव डिग्री, नंबर दो कंपैरेटिव डिग्री, नंबर तीन सुपरलेटिव। यहाँ ये ध्यान देना है कि हमें इन तीनों को पहले समझना होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री को समझ लेते हैं। इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ हमने नॉमिनेट करने के लिए लिख दिया, यहाँ मैं इनको रिमूव करता हूँ। अब हमने ले लिया है पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। कि इसमें इसमें मतलब पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति के एक व्यक्ति या वस्तु किसी को भी ले सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की बात करते हैं। गुण या दोष की बात करते हैं। दोष की बात करते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री में हम एक व्यक्ति के गुण या दोष की बात करेंगे। अच्छा कहें बुरा कहें वो बात की बात है। जैसे हमने लिखा रामा या राम इज अ वाइज किंग। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि बात हमने ये कहा है कि राम इज अ वाइज किंग। इसका मतलब क्या है कि हमने राम को बुद्धिमान राजा कहा। तो इसका मतलब क्या है कि राम बुद्धिमान राजा हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और बुद्धिमान है। दूसरा उदाहरण दीजिए। दूसरा मैं उदाहरण लूंगा, सीता इज अ फेयर गर्ल। फेयर गर्ल। अब हमने क्या किया, एक और उदाहरण दिया। एक और उदाहरण लिया जिसमें हमने लिखा कि सीता इज अ फेयर गर्ल। सीता एक गोरी लड़की है। इसका मतलब क्या है कि सीता गोरी है। तो इसका कहीं से ये मतलब नहीं कि मैंने किसी को काली कहा, सिर्फ मैंने सीता को गोरी कहा, और भी गोरी हो सकती है। एक और ले लेंगे, जैसे संजय वाज अ फैट मैन। अ फैट मैन। अब तीसरा उदाहरण हमने लिया इसी पे। हमने ये लिखा कि संजय वाज अ फैट मैन। संजय एक मोटा आदमी था। इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि और लोग मोटे ना हो सकता है कोई उससे मोटा भी रहा हो। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना होगा। एक चीज ये ध्यान देना होगा जिसे मैं नोट के तहत ले रहा हूँ कि इसमें इसमें मतलब पॉजिटिव डिग्री में, इसमें मतलब पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का बेस, बेस मतलब रूट वर्ड आता है। आता है। इसमें एडजेक्टिव का रूट वर्ड आता है, यानी बेस आता है। जैसे हमने एक में लिया वाइज, दूसरे में लिया हमने फेयर, और तीसरे में लिया हमने फैक्ट। यहाँ तीनों रूट वर्ड है हमारे, तीनों रूट वर्ड है। अब एक चीज ध्यान रखें, एडजेक्टिव में एक व्यक्ति के गुण या दोष की बात करेंगे और उसमें रूट वर्ड लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, रूट वर्ड लेंगे। दूसरा मैं लेना चाहूंगा दूसरा मैं लेना चाहूंगा, मैं तीनों उदाहरण सेम रखूंगा। तीनों उदाहरण सेम रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, दूसरी डिग्री लिया। दूसरी डिग्री आप समझिए जिसे हम कंपैरेटिव कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे,
कंपैरेटिव। डिग्री नंबर 2 लिया, इसको हमने कहा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ दूसरी डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको आप समझ लीजिए जरा से। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना की जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बताया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमने ये बताया कि यहाँ यानी पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना की जाती है। अब तुलना करना है तो इसका सीधा सा मतलब है किसी और से करना है। तुलना करना है तो किसी और से करना। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे जो पॉजिटिव डिग्री के लिए लिए थे, जिसमें हमने लिखा था राम इज अ वाइज किंग। अब हमने क्या लिखा? राम इज वाइजर देन रावण। अब यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि राम इज वाइजर देन रावण। अब ये क्या हुआ कि राम रावण से ज्यादा बुद्धिमान है। यहाँ ध्यान रखें, रावण और राम की तुलना हो रही है, इसका तीसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुलना दो लोगों में हो रही है, तुलना दो लोगों में हो रही है। तीसरा उदाहरण हमने लिया सीता इज, तीसरा उदाहरण हमने दूसरा लिया, सीता इज फेयरर देन संगीता, फेयरर देन संगीता। अब यहाँ हमने क्या किया? अब सीता के सुंदरता की तुलना संगीता से कहा, और ये कहा कि सीता संगीता से गोरी है या संगीता से सुंदर है। इसका मतलब सीता संगीता से सुंदर होगी, जरूरी नहीं कि वो विनीता से सुंदर हो, अनीता से सुंदर हो, लेकिन जहां सीता और संगीता की बात है, इन दोनों का आपस में हमने तुलना किया तो हमने सीता को बेहतर पाया। तीसरी चीज है संजय वाज फाइटर देन विजय। अब यहाँ देखिए हमने संजय के मोटापे की तुलना विजय से की, और यहाँ हमने ये देखा कि संजय विजय से ज्यादा मोटा है। ये पॉजिटिव डिग्री है जब हम दो में आपस में तुलना करते हैं। आप इसमें भी अगर नोट करेंगे, ध्यान देंगे तो एक चीज आपको मिलेगा कि इसमें एडजेक्टिव में ई आर, सब में देखिए वाइजर, फेयरर, फैटर, ई आर प्लस देन आता है, यहाँ देखिए सब में आया वाइजर देन, फेयरर देन, फैटर देन। तो आपको ध्यान रखना है जहां देन है वो कंपैरेटिव डिग्री है। तीसरी डिग्री जो हमारी होती है वो है सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री हमारी कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री सुपरलेटिव, तो हम इसको देखेंगे तो आपको हमारी समझ में आ जाएगा कि आसानी से डिग्रियां क्या होती है। अब जैसे तीसरे नंबर पे जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव। वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अब इस डिग्री में इस डिग्री में एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या खराब कह देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के लिए कम से कम 3 होना चाहिए, ध्यान रखें। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति को या तो हम सबसे अच्छा ही कह देंगे या तो हम खराब कह देंगे। जैसे हमने लिखा राम इज द वाइजेस्ट किंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा राम सबसे बुद्धिमान राजा है, या सीता इज द फेयरेस्ट गर्ल, सीता सबसे गोरी लड़की है, या हमने लिखा राम वाज द फैटेस्ट मैन, राम सबसे मोटा आदमी। अब यहाँ देखिए जब हमने लिख दिया कि राम इज द वाइजेस्ट किंग, राम सबसे बुद्धिमान राजा, इसका मतलब अब इनके बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है। फिर हमने लिख दिया सीता इज द फेयरेस्ट गर्ल, सीता सबसे गोरी लड़की है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सीता के बराबर कोई गोरी नहीं है। उसी तरह हमने लिखा कि संजय वाज द फैटेस्ट मैन, संजय सबसे मोटा आदमी था, भैंसा इतना मोटा आदमी था। अब यहाँ जब आप गौर करिएगा तो एक बात पाइएगा, नोट में मैं इसको डालता हूँ क्या, कि इसमें एडजेक्टिव के
पहले, द तथा अंत में est आता है, आता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे एडजेक्टिव के पहले हमने द लिया, द वाइजेस्ट, द फेयरेस्ट, द फाइटेस्ट, और एडजेक्टिव में est आएगा। यहां देखिए वाइजेस्ट, फेयरेस्ट, फैटेस्ट, ये इसकी खास बात है। सुपरलेटिव डिग्री है तो est जरूर होगा। अब यहां मैंने आपको पहली बार ये बताया कि डिग्रियां क्या होती हैं। अब आपको मैंने नाउन पढ़ाया था और नाउन के कुछ भाग हमने आपको बताए थे, तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार वीडियो पे जाइए और दो नाउन का आप अध्ययन करें, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि इस डिग्री को चेंज करने में आपको दो नाउन की आवश्यकता पड़ेगी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। मैं एक बार थोड़ा सा इसको फौरी तौर पे बता देना चाहूंगा। कितना मिनट वीडियो डाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि डिग्री चेंज करना है तो आपको दो नाउन रिपीट कर लें, जिसमें पहला नाउन आपका मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, जिसे मैं शॉर्टकट में पीएन कहूंगा। डिग्री पढ़ाते समय मैं इसे शॉर्टकट में पीएन कहूंगा। दूसरा जो आपका है वो कॉमन नाउन है, दूसरा आपका कौन सा है, कॉमन नाउन, जिसे मैं डिग्री के दौरान सीएन कहूंगा, जिसे मेरा शॉर्ट वर्ड है सीएन और पीएन। तो आपको मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि मैं डिग्री में इसको इस्तेमाल करने वाला हूं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब विशेष का नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब विशेष का नाम, और कॉमन नाउन का मतलब है उसकी पहचान। यहां हमने हमेशा बताया है उसकी पहचान, लोग जाति बताते हैं, मैं सीधा सीधा पहचान बोलता हूँ, तो उसकी पहचान यहाँ ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने प्रॉपर नाउन रखा विशेष का नाम विराट, जैसे मैंने आपको बताया था विराट कोहली मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। मैंने नाउन पढ़ाते समय यही बोला था कि ये इसने मुझे खरीदा है और 1 रुपए अदा नहीं किया है। वो क्या है, बजरिया में आके नजरिया लड़ा के बिका बिन मोल बालवा, तो बिका बिन मोल में। अब आप समझिए विराट अपने आप में विशेष खिलाड़ी है। अब विराट का जब मैं कॉमन नाउन बनाऊंगा तो हम इसे प्लेयर लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, प्लेयर। फिर मैंने आपको बताया था मुझे लता दीदी बहुत पसंद है, लता मंगेशकर, जिसे मैं प्यार से लता दीदी कहता हूँ, अदब से लता दीदी कहता हूँ, और इनकी कहानी भी मैंने आपको नाउन पढ़ाने के दौरान बताई थी। लेकिन ये विशेष है, लता मंगेशकर अपने आप में विशेष है, और इनको जब मैं कॉमन नाउन बनाऊंगा तो लिखूंगा सिंगर। उसी तरह मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल फाउंडेशन, यूनिवर्सल फाउंडेशन ये एक स्कूल है, इसको जब मैं कॉमन नाउन बनाऊंगा तो सिर्फ स्कूल लिखूंगा। उसी तरह हम लिखेंगे, किसी और का नाम ले लें, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी। अब जब मैं इसको कॉमन नाउन बनाऊंगा तो सिंगर लूंगा, सिंगर। अगर मैं लिखूं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन क्योंकि अपने आप में एक है, विशेष का नाम है। इसको मैं अगर कॉमन नाउन बनाऊंगा तो हीरो लिखूंगा। ठीक है, मेरे पास एक वीवो का फोन है, पुराना सा फोन है वीवो का, तो जब मैं लिखूंगा वीवो, वीवो, तो ये एक विशेष ब्रांड का नाम है। लेकिन जब मैं इसे कॉमन नाउन ले जाऊंगा तो मोबाइल, कॉमन नाउन ले जाऊंगा तो मोबाइल। उसी तरह मेरा अपना विलेज संग्रामगढ़ है, संग्रामगढ़, तो इसे मैं जब कॉमन नाउन बनाऊंगा तो विलेज लूंगा क्योंकि इसकी पहचान गांव के रूप में है। उसी तरह मेरा अपना जिला है प्रतापगढ़, इसको मैं जब कॉमन नाउन बनाऊंगा तो डिस्ट्रिक्ट लिखूंगा, डिस्ट्रिक्ट लिखूंगा। उसी तरह मेरा अपना वतन है इंडिया, मेरा अपना वतन है इंडिया, जो अपने आप में एक विशेष है, और जब मैं इसे कॉमन नाउन बनाऊंगा तो कंट्री लिखूंगा, कंट्री लिखूंगा। अब यहाँ मैंने आपको खास तौर से रिपीट मारा है, रिवीजन मारा है, क्योंकि दो नाउन प्रॉपर और कॉमन का मैं यूज करने वाला था, तो मैंने इसको यूज किया। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां समझ लीजिए कि किसकी क्या खूबी है, फिर कॉमन नाउन समझ लीजिए और प्रॉपर नाउन समझ लीजिए। कल के वीडियो में मैं ईश्वर चाहेगा तो मैं डिग्री चेंजिंग करना बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।